हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग रियल नंबर चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 8 से देखने वाले हैं। कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें क्या दिखाना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसका प्रूफ देखते हैं। हम लोग यहाँ सपोज कर लेते हैं लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन ये पॉसिबल है, तो हम लोग मान लिए कि रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है। यहाँ पे लिख देते हैं इफ इट पॉसिबल। इफ इट पॉसिबल, अगर यह पॉसिबल है तब हमने इसे क्या मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया। अब इसके बाद देखिए हम लिख सकते हैं कि भाई डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के डिफिनीशन से हम लोग कह सकते हैं, रेशनल नंबर के डिफिनीशन से, कि रूट 5 इक्वल टू में हो जाएगा a बाई बी, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर एंड b नॉट इक्वल टू 0। और ये सपोज कर लेते हैं कि ये जो a बाई बी लिखे हैं यह आपके रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे लिखना होगा कि a एंड b हैव no common factor other than 1। हम लोग यहाँ सपोज कर लेते हैं कि ए और बी में 1 को छोड़कर और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ लिखते हैं बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू में a बाई बी का स्क्वायर, यानी आ जाएगा 5 इक्वल टू में a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इधर लेते हैं, 5 को इधर लाते हैं, तो हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू में a स्क्वायर बाई 5। हम क्या देख रहे हैं कि a स्क्वायर में 5 से डिवाइड करने पर, अब देखिए a क्या है, यहाँ पे इंटीजर है और इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर होगा। इंटीजर में जब 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें b स्क्वायर मिल रहा है, तो b क्या है, इंटीजर है, तो b स्क्वायर भी इंटीजर होगा। तो a स्क्वायर में 5 से डिवाइड करने पर हमें बी स्क्वायर यानी इंटीजर मिल रहा है, इससे ये कंप्लीटली डिविजिबल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो जब 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स ए। तो जब 5 ए को डिवाइड करता है, इसको एज ए फर्स्ट ले लेते हैं, तो जब 5 ए को डिवाइड करता है तो यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट यहाँ पर ए जो है 5 का मल्टीपल है यानी 5c है, वेयर c बिलोंग्स टू यानी इंटीजर। सी कोई आपका यहाँ इंटीजर हो सकता है। चलिए तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं ए का, तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5c का स्क्वायर बाई 5, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू में 25c स्क्वायर बाई 5, ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू में 5c का स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू में सी स्क्वायर एज ए। यहाँ पे देखिए अब इसके बाद जब बी स्क्वायर में 5 से डिवाइड करने पर सी स्क्वायर यानी इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड बी स्क्वायर। जब बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है यानी बी को भी डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स बी। तो यहाँ इसे सेकंड ले लीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए ए 5 जो है ए को डिवाइड करता है और बी को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पर क्या कह सकते हैं जी, कि दोनों का एक कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड it follows that a and b have a common factor 5। दोनों का एक कॉमन फैक्टर 5 है, लेकिन हम लोग ऊपर सपोज किए थे कि ए और बी क्या है, उनका कॉमन फैक्टर 1 है। तो इसका मतलब हमारा जो मानना तो उसका ये उल्टा हो रहा है ना जी। तो लिख सकते हैं कि दिस contradicts our assumption that A and B have no common factor,
अदर देन 1, ठीक है। जैसे तो उल्टा हो गया, इसका मतलब हमारा जो ऊपर सपोज करना था वो गलत हो जाएगा रूट 5 के बारे में। तो लिख सकते हैं कि 10 आवर एजम्पशन that root 5 is a rational number is false। तो जब ये फॉल्स है इसका मतलब रूट 5 इरेशनल नहीं है, तो इसका मतलब इरेशनल है। तो हेंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमने इसे इरेशनल नंबर यहाँ पे दिखा दिया, समझ गए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, सो डेट 2 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। 2 माइनस रूट 3 क्या है? इरेशनल नंबर है, हमें यहाँ पर इसे प्रूव करना है। चलिए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। लेते हैं कि लेट 2 माइनस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। ये रेशनल तो है नहीं, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, लिख देते हैं इफ इट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल है तो ऐसा हमने सपोज कर लिया कि 2 माइनस रूट 3 क्या है? रेशनल नंबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि बाई डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर, बाई द डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर क्या लिख सकते हैं जी? 2 माइनस रूट 3 को रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर pq belongs to integer and q not equal to 0। अब इस रूट 3 को इधर देते हैं और इस p बाई क्यू को इधर। 2 माइनस पी बाई क्यू इक्वल टू में रूट 3। एलसीएम ले लीजिए q, 2q माइनस का p इक्वल टू रूट 3। हमारे पास p और q क्या थे? इंटीजर थे ना जी। और यहाँ पर 2q भी इंटीजर हो जाएगा, तो 2q माइनस पी भी इंटीजर होगा, नीचे भी इंटीजर। तो यानी ये रेशनल नंबर हो गया। और रूट 3 जानते हैं कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है। इसको फर्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे पास सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, तो देयरफॉर p, q एंड 2q आर आल्सो इंटीजर्स। तो जब इंटीजर्स हैं इसका मतलब ये रेशनल नंबर हुआ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि LHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज अ रेशनल नंबर वेयर एज RHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज एन इरेशनल नंबर। अच्छा, एक तरफ रेशनल और एक तरफ इरेशनल, क्या पॉसिबल है? लिख सकते हैं कि विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है ही नहीं। तो जब ये पॉसिबल नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि हम जो ऊपर सपोज किए थे कि जो आपके पास 2 माइनस रूट 3 है वो रेशनल है, वो तो रॉन्ग हो जाएगा। तो लिख सकते हैं देयरफॉर आवर एजम्पशन दैट 2 माइनस रूट 3 इज अ रेशनल इज रॉन्ग। तो हमारा सपोज करना क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो जब रॉन्ग हो गया तो 2 माइनस रूट 3 रेशनल नहीं तो इरेशनल है। तो हेंस 2 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो हमने इसे इरेशनल नंबर दिखा दिया। सपोज समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सो डेट 1 and only 1 out of n plus 4, n plus 8 and n plus 12 and n plus 16, इन सब में से कोई एक ही डिविजिबल बाई 5 होगा व्हेन n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। कह रहा है कि इन सब में से कोई एक डिविजिबल होगा 5 से जब n के जगह कोई पॉजिटिव इंटीजर रखेंगे। जैसे देखो 1 रखे तो ये तो डिविजिबल नहीं है, 1 रखेंगे तो 5 ये डिविजिबल हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 9 ये डिविजिबल नहीं होगा, 1 रखेंगे तो यहाँ पे 13 डिविजिबल नहीं होगा, ये 17 डिविजिबल नहीं होगा।
अब उसी तरह से 2 रखेंगे तो यहाँ देखो ये नहीं डिविजिबल होगा, यहाँ भी डिविजिबल नहीं होगा। 2 रखेंगे तो ये 8 to 10 हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा। ये 14 डिविजिबल नहीं होगा, ये 18 डिविजिबल नहीं होगा। तो यही हमें चेक करके यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है, समझ गए। चलिए तो इसका हम लोग यहाँ पे प्रूफ देते हैं। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि लेट यहाँ x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। x क्या है? एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। व्हेन x इज डिवाइडेड बाई 5, x को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं डिविजिबल डिवाइडेड बाई 5, वी गेट क्या हम पाएंगे यहाँ पर q एज क्वोशेंट एंड r एज रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू में 5q प्लस r वेयर r इज 0 से ग्रेटर और 0 के इक्वल बट लेस देन डिवीजन। ये कैसे हुआ? बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा से ये हो गया, समझ रहे हैं ना। चलिए तो यहाँ से r का वैल्यू क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। 5 से लेस देन है तो ही ना होगा। यानी x का वैल्यू आपका 5q हो सकता है, 5q प्लस 1 होगा। r का वैल्यू रख रहे हैं, 5q प्लस 2 होगा, 5q प्लस 3 होगा, 5q प्लस 4 होगा। इनमें से कोई भी x का वैल्यू हो सकता है, यानी कि जो आपके पॉजिटिव इंटीजर है इनमें से किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में हो सकता है जी? आपका 5q और 5q प्लस 1 और 5q प्लस 2 और 5q प्लस 3 और 5q प्लस 4 है ना, फॉर सम इंटीजर q। इसमें से किसी भी फॉर्म में हो सकता है, यानी कि कोई भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए केस पहला लेते हैं, व्हेन n का जो वैल्यू है वो जब 5q होगा तब। तो देखिए इन सब नंबर्स पे चेक करेंगे। तो पहला n था तो जो कि 5q के इक्वल है, तो ये देखो तो डिविजिबल बाई 5 है ना जी, डिविजिबल बाई 5, 5q में 5 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए अगला है, अच्छा देखिए ना यहाँ 4 बढ़ते जा रहे हैं ना है। चलिए n प्लस 4 लेते हैं, तो 5q प्लस का 4 नॉट डिविजिबल बाई 5, नॉट डिविजिबल बाई 5। चलिए अब आगे चेक करते हैं, n प्लस का 8 था, 5q प्लस का 8। एक काम करो, इसे 5q प्लस का 5 प्लस 3 कर सकते हैं। 5 कॉमन होगा तो q प्लस 1 और इंटू प्लस में 3। तो ये भी 5 से डिवाइड करने पे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो ये भी नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 5, ये भी 5 से डिविजिबल नहीं है। n प्लस का 12 ले लेते हैं, तो आ जाएगा 5q प्लस का 12। आप इसे लिख सकते हैं 5q प्लस का 10 प्लस 2, इसमें से 5 कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा q प्लस का 2 और प्लस 2। यहाँ रिमाइंडर 2 बचेगा 5 से डिवाइड करने पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट डिविजिबल बाई 5, ये 5 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा एक और बच गया, एंड n प्लस का 16, तो आ जाएगा 5q प्लस का 16, 5q प्लस का 15 प्लस 1 लिख सकते हैं, इसमें से 5 कॉमन कर लीजिए तो 5q प्लस का 3 और प्लस 1 बचेगा। यहाँ भी रिमाइंडर 1 बचने लगेगा। तो ये भी लिख सकते हैं कि नॉट डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ हमने क्या दिखा केस फर्स्ट में, इनमें से सबको चेक किया तो इसमें से एक ही डिविजिबल है 5 से, बाकी कोई नहीं है। चलिए अगला केस देखते हैं, केस सेकंड, व्हेन n इक्वल टू में 5q प्लस 1।
तो n इक्वल टू 5³ + 1, तो ये तो 5 से डिविजिबल नहीं है ना जी, नॉट डिविजिबल बाई 5, ये 5 से डिविजिबल नहीं है। अगला था n + 4, तो आ जाएगा 5³ + 1 और प्लस का 4, तो आ जाएगा यहाँ पे 5³ + का 5 कॉमन हो जाएगा, क्यूब प्लस का 1, तो ये 5 से डिविजिबल है, लिख सकते हैं यहाँ पे डिविजिबल बाई 5 से डिविजिबल है। चलिए अगला चेक करते हैं, n + का 8, तो आ जाएगा 5³ + 1 + 8, तो 5³ + का 9, 5³ और प्लस का इसे 5 + 4 लिख सकते हैं, इसमें से 5 कॉमन कर लेंगे, तो क्यूब प्लस का 1 और प्लस का 4, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं क्योंकि 4 रिमाइंडर बचने लगेगा, लिख सकते हैं कि नॉट डिविजिबल बाई 5, नॉट डिविजिबल बाई 5। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं, n + का 12, आ जाएगा 5³ + का 1 और प्लस में 12, आ जाएगा 5³ + का 13, यानी आ जाएगा 5³ + का 10 + 3, इसमें से 5 कॉमन कर लीजिए, तो आ जाएगा क्यूब प्लस का 2 और प्लस का 3, तो ये 5 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर बचेगा, लिख सकते हैं कि नॉट डिविजिबल बाई 5, नॉट डिविजिबल बाई 5, ये भी 5 से डिविजिबल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग, एक जो लास्ट बच गया इसमें का आपका n + का 16, तो आ जाएगा यहाँ पे 5³ + 1 और प्लस का 16, तो आ जाएगा यहाँ पर कितना 5³ + का 17, तो अगर ऐसे लिखें तो 5³ + का 15 + 2, 5 कॉमन हो जाएगा, तो आ जाएगा क्यूब प्लस का 3 और +2, तो यहाँ भी रिमाइंडर 2 बचने लगेगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि नॉट डिविजिबल बाई 5, ये भी 5 से डिविजिबल नहीं है। तो देखा इसमें भी आपका एक ही डिविजिबल होगा 5 से, ये सेकंड वाला, बाकी कोई डिविजिबल नहीं हुआ। अच्छा अगर एक और केस ले लेते, सबको नहीं लेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, केस थर्ड ले लेते हैं हम, व्हेन n इक्वल टू में 5³ + का 2, तो n इक्वल टू क्या आएगा 5³ + 2, नॉट डिविजिबल बाई 5, रिमाइंडर 2 बचेगा, नॉट डिविजिबल बाई 5, ये 5 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा दूसरा केस लेते हैं, n + का 4, यहाँ आ जाएगा 5³ + 2 और प्लस का 4, तो आ जाएगा यहाँ पे 5³ और प्लस का 6, हो जाएगा 5³ + का 5 + 1, इसमें से 5 कॉमन करेंगे, तो आ जाएगा क्यूब प्लस 1 और प्लस का 1, तो ये 5 से डिवाइड करने में 1 रिमाइंडर बचेगा, इसका मतलब ये भी नहीं डिविजिबल है, नॉट डिविजिबल बाई 5। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं, n + का 8 था, तो क्या हो जाएगा 5³ + का 2 और प्लस का 8, तो आ जाएगा यहाँ पे क्या 5³ + का 10, 5 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे क्यूब प्लस का 2 आ जाएगा, तो ये 5 से डिविजिबल दिख रहा है, यहाँ लिख सकते हैं कि डिविजिबल बाई 5, ये 5 से डिविजिबल है। अच्छा अब अगला केस देखते हैं, n + का 12, n + का 12 देखेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 5³ + का 2 और प्लस 12, तो आ जाएगा यहाँ पे 5³ + का 14, आप यहाँ से 5³ और प्लस 14 को 10 + 4 लिख दीजिए, यहाँ से 5 कॉमन कर लेंगे, तो आ जाएगा आपका क्यूब प्लस 2 और प्लस का बाहर है 4, तो 4 रिमाइंडर बचने लगेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं कि नॉट डिविजिबल बाई 5, नॉट डिविजिबल बाई 5, ये भी 5 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा लास्ट इसमें बच गया n + का 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 5³ + का 2 और प्लस का 16, आ जाएगा 5³ + का 18, आप इसे लिख सकते हैं 5³ + का 15 + 3, तो यहाँ से 5 कॉमन करेंगे तो क्यूब प्लस का 3 आ जाएगा और प्लस में बाहर 3, तो यहाँ भी 3 एज ए रिमाइंडर बचने लगेगा, तो लिख सकते हैं कि नॉट डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ से हमने क्या चेक कर लिया, इसमें से भी देखिए एक ही केवल ये वाला जो है 5 से डिविजिबल है, बाकी में कोई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसे सो ऑन हम लोग कर सकते हैं, सो ऑन ऐसी तरह से अगर हम लोग देखें तो हम लिख सकते हैं, देयरफॉर कह सकते हैं कि ओनली वन ऑफ द, कौन कौन सा था जी, n + 4, n + 8,
n plus 12 and n plus 16 is divisible by 5 when n belongs to आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर ऐसे, है ना, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, सो डैट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर 7 रूट 5 एंड 7 माइनस रूट 5, 7 प्लस रूट 5 और 7 माइनस रूट 5 आर रेशनल नंबर। कह रहा है कि इन दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट और सम जो होगा इरेशनल होगा। तो चलिए देखते हैं, सम 7 प्लस रूट 5 प्लस में है 7 माइनस रूट 5, तो देखो 7 प्लस रूट 5 और प्लस 7 माइनस रूट 5, तो रूट 5 कैंसिल, 14 आ गया, तो ये रेशनल होगा कि नहीं, रेशनल हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं प्रोडक्ट इसका। प्रोडक्ट में बात करते हैं 7 प्लस रूट 5 और इंटू 7 माइनस रूट 5, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर 49, रूट 5 का स्क्वायर 5, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 42, तो ये भी रेशनल हो गया, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सो दैट 1/√3 इज एन इरेशनल नंबर। चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं, हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है 1/√3 को। तो यहाँ ले लेते हैं कि लेट 1/√3 इज अ रेशनल नंबर। ये सपोज कर लेते हैं कि यह एक रेशनल नंबर है, ऐसा ये पॉसिबल है तभी, इफ इट पॉसिबल, अगर यह पॉसिबल है तो हमने इसे रेशनल नंबर मान लिया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर के डिफिनीशन से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/√3 इक्वल टू में यहाँ पर लिख सकते हैं a/b where a and b belongs to integer and b not equal to 0। रेशनल नंबर का ही ना फॉर्म होता है जी, तो ये दोनों रेशनल नंबर इक्वल दिखा दिए। एक और चीज लिख देते हैं कि a and b have no common factor other than 1 के सिवा इसमें और कोई कॉमन फैक्टर, यानी कि ये रेशनल नंबर का एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है, बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड। इधर हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर इक्वल टू a/b का स्क्वायर, तो ये 1/3 हो जाएगा इक्वल टू में a²/b²। तो एक काम करते हैं, बी स्क्वायर किधर लेते हैं, तो b²/3 इक्वल होगा a स्क्वायर के। तो देखो b स्क्वायर यानी b जब इंटीजर है तो b स्क्वायर भी इंटीजर होगा, तो इंटीजर में 3 से डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर है, यानी कि a भी तो इंटीजर ही है, तो b स्क्वायर में जब 3 से डिवाइड हो रहा है तो इंटीजर है, इसका मतलब कि b3 जो है डिवाइड करता है कंप्लीटली b स्क्वायर को, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो b को भी डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड्स b, इसको एज ए फर्स्ट मान लेते हैं। तो चलिए जब 3 का मल्टीपल है b, है ना, 3 से डिवाइड हो जा रहा है b, तो 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे b को सपोज कर लेते हैं 3c वेयर c बिलोंग्स टू इंटीजर। अब क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, तो हो जाएगा 3c का स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू a स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 9c²/3 इक्वल टू में a स्क्वायर, यहाँ 3 से 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो यानी कि c स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, a²/3। a स्क्वायर में 3 से डिवाइड करने पे c स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब है c स्क्वायर यानी कि इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब a स्क्वायर में जब 3 से डिवाइड होने पे इंटीजर है, इसका मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि लिख सकते हैं कि 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। जब a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a को भी डिवाइड करेगा, तो 3 डिवाइड्स a, इसको एज ए सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या देख रहे हैं, a जो है, a और b जो है ये दोनों से डिविजिबल है 3 से, इसका मतलब ये कॉमन फैक्टर है, तो लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड it follows that
A and B have a common factor 3, दोनों का एक कॉमन फैक्टर क्या है 3 है। तो हमने तो ऊपर माना था कि दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के सिवा और कुछ नहीं है, तो यानी उसका ये उल्टा हो रहा है। या लिख सकते हैं कि दिस contradicts our assumption that A and B have no common factor other than 1। लेकिन यहाँ तो एक 3 मिल जा रहा है ना जी, तो लिख सकते हैं कि 10 our assumption that, क्या हमारा assumption था 1/√3 के बारे में ना, 1/√3 is a rational number is false। ये हमारा assumption false हो गया। और जब false हो गया यानी यहाँ लिख सकते हैं कि hence ये रेशनल है तो इरेशनल है, hence 1/√3 is an irrational number। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सो डैट 7√3 इज एन इरेशनल नंबर। चलिए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। ले लेते हैं कि लेट 7√3 इज अ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर तो है नहीं, अगर ये ऐसा पॉसिबल है तो हमने इसे रेशनल नंबर मान लिया। इफ इट पॉसिबल, अगर यह पॉसिबल है तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हम लिख सकते हैं कि बाय डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के डेफिनेशन से हम लोग रेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 7√3 को तुम लिख सकते हैं P/Q वेयर P and Q belongs to integer and Q not equal to 0। ठीक है, अब देखिए इस 7 को धर लीजिए तो √3 = में हो जाएगा P/7Q। इसको एज ए फर्स्ट मान लीजिए। यहाँ PQ क्या थे, इंटीजर थे, और 7Q भी तो इंटीजर होगा। तो ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, यानी कि P/7Q क्या हो गया आपका रेशनल नंबर। और √3 आपको पता है कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास P and Q इंटीजर थे, हमारे पास इंटीजर्स हैं, तो देयरफॉर P, Q and 7Q आर ऑल्सो इंटीजर्स। तो जब ये भी इंटीजर्स होंगे तो इसका मतलब P/7Q आपका एक रेशनल हो गया, √3 क्या है, इरेशनल। तो दोनों बराबर हो सकते हैं, इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो लिख सकते हैं कि RHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट is a rational number whereas LHS of equation first is an irrational number which is not possible। ये कभी पॉसिबल है ही नहीं। तो जब ये पॉसिबल नहीं है इसका मतलब हमारा जो मानना था वो तो गलत हो गया। Therefore our assumption that रूट क्या था 7√3 is a rational is false। ये हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। Hence जब ये आपका रेशनल नहीं तो इरेशनल है, hence 7√3 is an irrational number। ये आपका क्या हो गया, इरेशनल नंबर है। ये हमने यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिया।